एक घर के मोबाइल नंबर पर रॉन्ग नंबर से कॉल आई। घर में एक औरत ने मोबाइल रिसीव किया तो आगे से गैर अनजानी आवाज सुनकर औरत ने कहा कि सॉरी, ये रॉन्ग नंबर है, और उस औरत ने फोन बंद कर दिया। लड़के ने जब हेलो की आवाज सुन ली तो वो समझ गया कि ये किसी लड़की का नंबर है। अब इस रॉन्ग नंबर को मिलाने वाला लड़का मुसलसल उसी नंबर पर कॉल करता रहता, लेकिन वो औरत फोन ना उठाती। फिर वो लड़का उस औरत को मैसेज करता, अरे जानू, बात करो ना, मोबाइल रिसीव क्यों नहीं करती। याद रहे कि औरत की सास बड़ी मक्कार और लड़ाई झगड़े वाली खातून थी। उसकी वजह एक ये भी थी कि उसकी बेटी उस औरत के भाई के निकाह में थी और वो लड़की अपने खामन के घर में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। नतीजतन उसका सारा जोर अपनी बहू पर निकलता था। वो उस बेचारी बहू को बहाने बनाकर हर वक्त उस बेचारी से झगड़े किया करती थी। इस वाकये के एक दिन बाद मोबाइल पर रिंगटोन बजी तो सास ने मोबाइल रिसीव किया। आगे से लड़के की आवाज सुनकर उसकी सास बिल्कुल खामोश हो गई। वो लड़का बार बार कहता रहा कि जानू, मुझसे बात क्यों नहीं कहती, प्लीज यार एक दफा मेरी बात तो सुन लो। तुम्हारी आवाज ने मुझे पागल कर दिया है। सास ने उस लड़के की सारी बातें खामोशी से सुनकर मोबाइल को बंद कर दिया। अब जब रात को औरत का शौहर घर आया तो सास ने उसे अलहदा बुलाकर अपनी बहू पर बदचलन और नामालूम लड़के से याराने का इल्जाम लगाया। शौहर ने उसी वक्त जाहिलियत का किरदार अदा करते हुए उसने अपनी बीवी की एक बात नहीं सुनी और बीवी को रस्सी से बांधकर बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बनाया। जब वो तशद्दुद से फारिग हुआ तो सास ने वो मोबाइल शौहर के हाथ में थमा दिया और ये कहा कि ये नंबर है तुम्हारी बीवी के यार का। और पता नहीं ये कहते हुए क्या क्या गलीज बातें की उसकी सास ने उसके बारे में। शौहर ने मोबाइल कॉल चेक की और उसके बाद उसने मैसेजेस चेक किए तो उस लड़के के तमाम मैसेजेस मौजूद थे जिसमें कहा गया था कि मेरी जान कैसी हो, अरे मेरी जान बात तो करो, तुम्हारी आवाज ने मुझे दीवाना बना दिया है, तुम्हारी आवाज ने मुझे पागल कर दिया है। जाहिल शौहर ये तमाम मैसेजेस पढ़कर और भी गुस्सा हुआ और इधर सास ने बहू के भाई को फोन करके बताया कि तुम्हारी बहन को हमने अपने यार के साथ मोबाइल पर बात करते हुए और मैसेज करते हुए पकड़ लिया है, जिसने हमारी सारी इज्जत खाक में मिला दी है। उसी वक्त उस लड़की के भाई और माँ फौरन से अपनी बेटी के घर आए और इधर लड़की की सास और शौहर ने उसके भाई और माँ को बेशुमार ताने देकर तुम्हारी बहन बदचलन है, जानी है, और ये तुम्हारी बहन अपने यार के साथ इस मोबाइल पर गपशप लगाती है और हमारे सारे खानदान की इज्जत खाक में मिलाती है। उस लड़की के भाई ने भी जमाना जाहिलियत को मात दी और अपनी बहन को बालों से पकड़कर खूब झंझोड़ा। वो बेचारी लड़की कस्में खा खा कर अपनी सफाइयां पेश करती रही, लेकिन जाहिल और शैतानी सास और शौहर के आगे बेबस रही। उस लड़की की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि नहा धोकर कुरान पाक पर हाथ रखकर अपनी सफाई पेश करो। लड़की ने नहा धोकर कुरान पाक पर भी सबके सामने हाथ रख लिया, लेकिन शैतानी सास ने इस चीज को भी टुकरा दिया। मोबाइल फोन की
डाटा रिपोर्ट आने पर लड़की के जिस भाई ने अपनी बहन को गोली मारी थी, जब उसे सारी हकीकत का पता चला तो उसने उसी वक्त जेल में खुदकुशी कर ली और रॉन्ग नंबर मिलाने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो फिर यूं एक रॉन्ग नंबर ने 3 दिनों के अंदर एक पाक दामन औरत को उसके 6 बच्चों से पूरी जिंदगी के लिए जुदा कर दिया। और 10 दिनों बाद लड़की के भाई ने खुदकुशी करके एक औरत को बेवा और उसके 4 बच्चों को यतीम कर डाला। सिर्फ 13 दिनों के अंदर अंदर 9 बच्चे यतीम और 2 खानदान तबाह बर्बाद हो गए। जरा सोचिए और आप लोग मुझे बताएं कि आखिर कसूरवार कौन है? बेगैरत रॉन्ग कॉल वाला शख्स, मक्कार सास, शक्की और जाहिल खामंद, या फिर हमारा माशरा? आज की ये कहानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सबक है। कुछ लोग इसे छोटी सी बात या छोटी सी गलती समझेंगे, लेकिन जिनके खानदान तबाह होते हैं, जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, जो बच्चे मस्कीन हो जाते हैं, जो औरत बेवा हो जाती है, जो उनके खानदानों पे कयामत गुजरती है, कभी उनसे जाके पूछेगा कि जिंदगी ने उन्हें किस इम्तिहान में डाला है। एक शख्स की गलत हरकत ने 2 सफेद पोश खानदानों को कुछ दिनों में ही उजाड़ डाला। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को नेक हिदायत से नवाजे। आमीन।